इसके की पहले की कक्षाओं में हमने मुदहिया पे अपनी बातचीत रखी थी। अब उस क्रम में अपनी बातचीत आगे रखेंगे। इसके पहले की कक्षा में हमने डॉक्टर तुलसी की जन्म से संबंधित जो भी मान्यताएं थीं और इसके साथ साथ कहीं न कहीं उनके जन्म के संबंधित और जो भी रचनाएं इन्होंने अपने जीवन काल में लिखे, उनके साहित्य में जो योगदान था उसके बारे में हमने अपनी बातचीत की और संक्षेप में प्रायः दलित विमर्श और आत्मकथा के बारे में हमने बुनियादी जो अंतर है उस पे हमने अपनी बातचीत की है। इस कक्षा में हम लोग जो उनकी रचनाएं मुदहिया लगी हुई हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मुदहिया रचना का प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी में हुआ था। यह आत्मकथा शैली में लिखी हुई रचना है, यानी कि डॉक्टर तुलसी के बचपन से लेके और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पहले थोड़ा सा के समय के बीच का लिखा हुआ यह आत्मकथा है। इस मायने में यह आत्मकथा अपने आप में और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि यह अपने समय और समाज की जो मापदंड है उसको पाठकों के सामने मार्मिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। हम उनकी रचना मुदहिया पे बातचीत की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो मुदहिया आत्मकथा है वह कई उपशीर्षकों में, मुख्यतः देखा जाए तो 7 उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि 1, मुदहिया तथा स्कूली जीवन 2, तीसरे नंबर पे अकाल में अंधविश्वास, चौथे नंबर पे मुदहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, चौथे नंबर पे मुदहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवें नंबर पे भूतनी नागिन, छठवें नंबर पे चले बुद्ध की राह, सातवें नंबर पे आजमगढ़ की फाकासी। अब जो 7 उपशीर्षक में विभाजन किया गया है, हम एक एक उपशीर्षक पे अपनी बातचीत रखेंगे। पहले नंबर पे पृष्ठभूमि भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में प्रायः तुलसी के बचपन और उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जो अंधविश्वास व्यापक रूप से फैला हुआ था, उसको इन्होंने बखूबी रूप से प्रस्तुत किए हैं। इस उपशीर्षक के माध्यम से इन्होंने अपशकुन और शकुन की तरफ का भी चित्रित किया है। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि में दलित समाज जो पढ़ा न, यानी कि अनपढ़ होने की स्थिति के कारण जो समाज में फैली हुई अंधविश्वास है उसको भी इस उपशीर्षक के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है या प्रदर्शित किए हैं। 1 जुलाई सन 1949 ईस्वी को डॉक्टर तुलसी का जन्म हुआ। इनके पिता प्रायः मछली मारने का काम करते थे, इसलिए इनके पिता का उपमा के नाम के रूप में मछरमावा कहा जाता था। बचपन में ही चेचक आँख बचपन में ही चेचक निकलने के कारण जो दाहिना आँख है वह हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। प्रायः दलित समाज में पूजा पाठ के लिए भी अलग देवी देवताएं थीं। दलित समाज में यानी कि चमरिया मैया और दीहा बाबा के जो पूरे समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग उनकी पूजा करते थे और सूअर और बकरे की बलि प्रतिवर्ष पूजा के रूप में चढ़ाया जाता था।
चेचक से दाईं आंख खराब हो जाने के कारण प्रायः समाज में अपशकुन के नाम से यानी कि अपशकुन की उपमा डॉक्टर तुलसी को बचपन काल की अवस्था में दे चुके थे। डॉक्टर तुलसी और जग्गू पांडे, जिन्हें प्रायः उस समाज में अपशकुन कहा जाता था। जग्गू पांडे को अपशकुन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका विवाह न होने के कारण प्रायः समाज में उन्हें अपशकुन के रूप में उपमा दर्ज दी थी। आत्मकथा के माध्यम से तुलसी ने दादी के द्वारा मृत जानवरों के खाल उतारने का विस्तृत चर्चा इन्होंने की है। उस समय की जो आर्थिक स्थितियां थीं और भोजन से संबंधित जो समस्याएं विद्यमान थी, इसको भी अपने इस उपशीर्षक के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत किए हैं। 12 गाँवा यानी कि 12 गाँवा के जो दलित समाज था उसने अपनी शासन व्यवस्था या न्याय करने के तौर तरीके या रीति रिवाज अलग थी। प्रायः उस गांव में 12 गांव यानी कि 12 गांव के जो भी दलित समाज थे आपस में मिलकर उस गांव यानी कि पूरे जो समुदाय थे उसका नेता चुनने के लिए प्रायः चौधरी का चयन करते थे। वह चौधरी इन्हीं दलित लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था। 12 गांव यानी कि जिसे 12 गाँव के चमार चौधरी चुनते थे। प्रायः चौधरी के दौरान दो चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था। प्रायः चौधरी के दौरान दो चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था। एक तो बिना शादी विवाह के किसी के साथ संबंध बनाना और दूसरा प्रतिबंध था कि जो भी गाय, बैल या भैंस का मांस खाएगा उसे समाज के द्वारा निष्कासित किया जाएगा। यानी कि जो भी व्यक्ति गाय, भैंस और बैल का मांस खाएगा उसे समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तुलसी आत्मकथा के माध्यम से प्रायः जाति से प्रताड़ित होने वाले व्यक्तियों पे यानी कि इस आत्मकथा के माध्यम से डॉक्टर तुलसी कहते हैं कि जो व्यक्ति जाति से बहिष्कृत हो चुका है उसे पुनः अगर जाति में सम्मिलित होना था तो पूरे गांव को यानी कि पूरे गांव को सुअर भात का भोज देना पड़ता था। तुलसी के जो दूसरे भाई यानी कि डॉक्टर तुलसी के पिता के जो दूसरे भाई थे जो मुनेश्वर और तीसरे भाई प्रायः गुस्सैले स्वभाव के थे इसलिए उनका नाम नग्गर था। पहले दूसरे भाई का नाम मुनेश्वर, तीसरे भाई का नाम नग्गर था। दोनों उत्तर प्रदेश में प्रचलित शिव नारायण पथ यानी कि डॉक्टर तुलसी के पिता के दूसरे भाई मुनेश्वर तथा तीसरे भाई नग्गर दोनों उत्तर प्रदेश में प्रचलित शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे। यानी कि दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एक संस्था के रूप में प्रचलित शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे। चौथे भाई पिता के मुन्नर प्रायः साम्यवादी थे और भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करते थे। यानी कि दूसरे भाई जो मुनेश्वर और तीसरे नगर शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे, जबकि चौथे भाई मुन्ना जो साम्यवादी प्रकृति के व्यक्ति थे वह प्रायः भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करते थे। कुछ प्रमुख शब्द प्रयोग हुए उन शब्दों को हम देखेंगे। खोभार जिसमें सुअर प्रायः रहा करते थे।
हिकना हिकना उसे कहते हैं जो लोहे का सरिया होता है जिसे सुअर को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हिकना कहते हैं। गांव में प्रायः ब्राह्मण ही पढ़े हुए थे और चिट्ठी पढ़ने के उद्देश्य से, यानी कि चिट्ठी पढ़ने के उद्देश्य से प्रायः तुलसी को स्कूल भेजा जाता है। दूसरा उपशीर्षक जो मुद्दइया तथा स्कूली जीवन है, उस पे हम विभिन्न कारणों को देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। प्रायः अंबिका पांडे प्रायः अंबिका पांडे से साइट दिखाकर, यानी कि साइट देखने का काम अंबिका पांडे करते थे, उनसे साइट दिखाकर डॉक्टर तुलसी को प्राइमरी पाठशाला जो शेखपुर कुटीम में था वहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया, जो प्रायः 7 किलोमीटर दूर विद्यालय में दाखिला कराया गया था। मुंशी जी ने तुलसी का जन्म मुंशी जी ने तुलसी का जन्म 1 जुलाई 1949 ईस्वी में रखा। प्रायः उस स्कूल में 13 दलित बच्चे थे। मुंशी जो उस स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में, यानी कि बच्चों को पढ़ाते थे, वह प्रायः छात्रों के साथ दलित छात्रों के साथ भेदभाव एवं नस्ली टिप्पणी करते थे और जात आधारित टिप्पणी करके चमरकितिया कहा करते थे प्रायः मुंशी। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में डॉक्टर तुलसी कहते हैं कि उस समय उनके उस स्कूल में पास कराने के लिए प्रत्येक छात्र को 2 रुपये ली जाती थी, यानी कि पास कराई के लिए प्रत्येक छात्र को 2 रुपये देना होता था। यह 2 रुपये न होने के कारण यह 2 रुपये घूस न देने के कारण या 2 रुपये न होने के कारण डॉक्टर तुलसी को फेल कर दिया गया। दलित दलित बच्चों को प्रायः सिक्के को बिश्तोइया कहा करते थे। प्रायः उस समय जो भी सिक्के चलती थी उस सिक्के को दलित बच्चे प्रायः बिश्तोइया कहा करते थे। डॉक्टर तुलसी कहते हैं कि मेरी दादी 37 सिक्के रखी हुई थी। इस उपशीर्षक के माध्यम से डॉक्टर तुलसी कहते हैं कि जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में इनकी दाखिला हुई थी वहाँ पे 5 अध्यापक थे। मुंशी राम सूरतलाल जो डॉक्टर तुलसी का जन्म संबंधित तिथि 1 जुलाई 1949 ईस्वी को इन्होंने जन्म संबंधी तिथि रखी, और वही राम सूरतलाल थे जो प्रायः जाति आधारित टिप्पणियां किया करते थे। दूसरे वंशी पांडे, तीसरे हीरा सिंह, चौथे बलराम सिंह, पांचवा परशुराम सिंह हेडमास्टर थे। लेखक के गांव के लोग प्रायः उल्का पात को भूत का भ्रमर समझते थे और यह मान्यताएं थी कि गांव के पास जो पीपल है उस पे प्रायः भूत रहते थे। सन 1975 ईस्वी में गदर पार्टी की 100वीं वर्षगांठ होने की अफवाह में यह फैल गई थी कि अब देश में महामारी फैलेगी, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना 1975 ईस्वी में इसकी 100वीं वर्षगांठ थी। इसकी 100वीं वर्षगांठ के समय यह अफवाह फैल गई थी कि गांव में महामारी होगी।
बचपन में लेखक के साथ किसी तरह की घटना परिघटना होने पे प्रायः चमरिया माई की प्रार्थना करता था। इस उपदेशक के माध्यम से डॉक्टर तुलसी ने अक्षर ज्ञान सीखने का श्रेय शंखता सिंह को देते हैं। शंखता सिंह डॉक्टर तुलसी के सहपाठी होते। वह प्रायः तुलसी को पढ़ने और लिखने की जो शुरुआती दौर है उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और भाषा का ज्ञान शंखता सिंह के माध्यम से तुलसी ने बहुत ही कम समयों में सीखा। 2 उपशीर्षक समाप्त हुए। अब अगली कक्षाओं में बाकी उपशीर्षक पे बात होगी। धन्यवाद।